हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यू के माले में। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एसएससी के लिए, जिसमें हम 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के जो भी एग्ज़ाम है उन सभी की यहाँ पर चर्चा करेंगे। समूह ग, ग्राम विकास अधिकारी और वीपीडीओ जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम उत्तराखंड भूगोल के यहाँ पर 13वीं वीडियो के बारे में हम जानकारी लेंगे, जिसमें हम यमुना नदी तंत्र के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने काली नदी तंत्र, यमुना और गंगा नदी तंत्र, नयार नदी तंत्र और उनकी सहायक नदियाँ सभी को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल डिटेल में आपको सारी नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके सहायक नदियों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम यमुना नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यहाँ पर अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की, तो यहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल रवि सर यूके वाले में जाके वहाँ पर से आप इसको ज्वाइन करके फाइल में जाके वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने आपको काली नदी तंत्र के बारे में बताया था, उसमें उसकी सहायक नदियों को बताया था, जिसमें कि आपको एक करेक्शन करना है। करेक्शन यह है कि जो मैंने वहाँ पर जास्कर श्रेणियाँ बताई थी उसको मैंने शिवालिक हिमालय का हिस्सा बताया था। तो यहाँ पर तीन जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं, लद्दाख, कारगिल और जास्कर, वो जो है इसको हम ट्रांस हिमालय का हिस्सा मानते हैं। तो ये आपको करेक्ट करना है। जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये शिवालिक का हिस्सा है, जो कि गलत है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जो कि जास्कर श्रेणियाँ हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर यमुना नदी के बारे में आपने पढ़ना है। और यमुना नदी को पढ़ने से पहले आप यहाँ पर इसका मैप देख लीजिए। मैप के थ्रू आप अगर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने यमुना नदी और उसके सहायक नदियों को बनाने की कोशिश की है, आप वहाँ पर इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर आप यमुना नदी देख रहे हैं, ये वाली यमुना नदी है, ये मुख्य यमुना नदी है और इसमें जो भी आने वाली नदियाँ हैं वो इसकी सहायक नदियाँ कहलाएंगी। तो यमुना नदी जो कि है यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ से निकलती है, ये है उत्तरकाशी ज़िले में। और इसमें जो सबसे पहले मिलती है वो है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा भी यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है और जो जानकी चट्टी नामक स्थान है यहाँ पर ऋषिगंगा आके मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर हनुमान गंगा भी एक हनुमान चट्टी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है और इसका उद्गम भी यमुनोत्री ग्लेशियर से ही माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी, जिसको हम टोंस नदी बोलते हैं, वो आके मिलती है कालसी, देहरादून के आसपास में, कालसी में। और ये जो नदी है टोंस नदी, ये दो नदियों के निर्माण से बनी है, जिसको हम बोलते हैं रूपिन नदी और सूपिन नदी। जो सूपिन नदी है इसका उद्गम सर्वगारोहणी ग्लेशियर से माना जाता है, जो कि उत्तरकाशी में है। और जो रूपिन नदी है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश का डोडरा क्वार से माना जाता है। अब यहाँ पर जो टोंस नदी है, टोंस नदी की एक सबसे प्रमुख सहायक नदी है, उसको हम बोलते हैं पाबर नदी या फिर पब्बर नदी भी बोलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से ही प्रवाहित होती है। इसके बाद जब हम आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पर यमुना और टोंस नदी का संगम कालसी देहरादून में है। इस स्थान पर ये दोनों नदियाँ आके मिल जाती हैं, यमुना और टोंस नदी। जब थोड़ा सा और आगे हम पहुँचते हैं तो डाक पत्थर बैराज के पास यहाँ से एक नहर है, जो कि शक्ति नहर है, वो इससे निकलती है। और उसके बाद रामपुर मंडी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नदी है आसन नदी, जो कि आसारोड़ी से निकलती हुए यहाँ पर रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो नदी है यमुना नदी आगे को देहरादून और हिमाचल के बॉर्डर्स पर पहुँचती हुए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से इसमें एक नदी गिरी नदी, जो कि बरूटीवाला पर आके मिल जाती है। और लास्ट में जो यमुना नदी है उसकी एक सहायक अन्य लास्ट नदी है, जिसको हम बोलते हैं बाटा नदी। बाटा नदी भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से आते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। और ये थी अंतिम सहायक नदी जो कि यमुना की मानी जाती है, जो कि हिमाचल प्रदेश से आके मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर धालीपुर, जो कि देहरादून के आसपास में है, वहाँ पर से ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने लगती है। तो ये था यमुना नदी का उत्तराखंड में एक प्रवाह तंत्र। अब हम इसको एक डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको नोट्स की
थ्रू याद करना है और इसको देखना है। जो यमुना नदी है, आपने अभी देखा कि ये एक बंदरपूछ पर्वत जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी है यमुनोत्री ग्लेशियर से संबंधित। जो यमुना नदी है, महाभारत के वन पर्व और विराट पर्व में यमुना नदी का उद्गम कालिंदी पर्वत से माना गया है। और ये जो कालिंदी पर्वत है, इसके नाम पर ही यमुना नदी का नाम कालिंदजा या फिर कालिंदी नदी भी कहा गया है। और जो एक कालिंदी पर्वत है, इसको यमुनोत्री का प्राचीन नाम माना जाता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में आएगा कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप ये जो बंदरपूछ ग्लेशियर है, बंदरपूछ का पर्वत का यमुनोत्री ग्लेशियर, यही इसका प्रमाणिक और सटीक आंसर रहेगा। यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। और उसके अलावा आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद एक अन्य मत भी है कि जो यमुना नदी है, उसका सोर्स सप्तऋषि कुंड और चंपासर ग्लेशियर से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये आपको आंसर में टिक नहीं करना है। आंसर आपको यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि बंदरपूछ पर्वत से निकलते हुए करना है। यमुना नदी के अन्य नाम अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप यमी, सूर्यतनया और आसित नदी इसको बता सकते हैं। और अब हम इसके सहायक नदियों को देखते हैं। सहायक नदियों में है ऋषि गंगा जो कि जिसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर माना जाता है। यह जानकी चट्टी खरसाली नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद हम हनुमान गंगा की बात करते हैं। और हनुमान गंगा भी एक यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है जो कि हनुमान चट्टी नामक स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद अन्य सहायक नदियाँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है, इनका उतना सोर्स की जानकारी हमको नहीं है कि इनका उद्गम कहाँ पर से है, तो लेकिन आपको ध्यान में रखनी है कि इनकी जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं, जैसे कृष्णगाड़, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बरनीगाड़, भद्रीगाड़, टोंस के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, आसन और मुगरागाड़, गड़ोलीगाड़, कुंता, रयूंसगाड़ और पुजियारगाड़, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं जो कि यमुना की सहायक नदियां मानी जाती हैं। इनमें से जो टोंस नदी है वो यमुना की सबसे प्रमुख और लंबी नदी मानी जाती है। अभी हमने यमुना के बारे में आप देखते हैं। जो यमुना नदी है, ये कालसी व डाक पत्थर के बीच आके देहरादून के पास यमुना में मिल जाती है। ये हमने अभी देखा था मैप में। उसके बाद जो यमुना का उद्गम माना जाता है वो दो नदियों से माना जाता है, एक तो है रूपिन और दूसरा है सुपिन। जो रूपिन है और सुपिन है, इनके उद्गम स्थल देख लेते हैं। सुपिन का उद्गम स्थल सर्वगारोहिणी ग्लेशियर बंदरपूछ के उत्तरी ढाल से माना जाता है। और जो रूपिन नदी है, इसका उद्गम डोडरा क्वाल नामक स्थान जो कि हिमाचल प्रदेश है, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर और देखते हैं। जो रूपिन और सुपिन नदी है, उत्तरकाशी के नेटवाड़ नामक स्थान पर मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती है। यानी कि जो रूपिन और सुपिन नदियाँ हैं, दो नदियाँ टोंस यहाँ पर नेटवाड़ नामक स्थान पर आकर मिलकर टोंस नदी का निर्माण करती है। और जो टोंस नदी है, इसका प्राचीन नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर तमसा नदी, जो कि प्राचीन नाम है इसका तमसा नदी। टोंस का प्राचीन नाम ही तमसा नदी है। टोंस नदी की जो लंबाई है वो 148 किलोमीटर है। और टोंस की जो प्रमुख सहायक नदी है उसको हम पाबर नदी बोलते हैं। पाबर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये अभी आपने देखा था। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जब टोंस और यमुना नदी कालसी के पास देहरादून में मिल जाती है, तो उसके बाद रामपुर मंडी के पास आसन नदी इसमें मिल जाती है। जो आसन नदी है, इसका उद्गम आसारोड़ी देहरा मार्ग देहरादून माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो इसमें मिलने वाली नदी है वो है गिरी नदी। और जो गिरी नदी है वो बरूटीवाला के पास यमुना नदी में मिल जाती है। और ये जो गिरी नदी है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से माना जाता है। और यमुना की अंतिम सहायक नदी जिसको हम बाटा नदी बोलते हैं, यह भी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से लेके यहाँ पर धालीपुर नामक स्थान पर तक 136 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करने के बाद यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने लगती है। और यानी कि ये उत्तराखंड से बाहर चले जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा यमुना नदी का तंत्र आज हमने डिस्कस किया। इसके बारे में आपको पता चल गया होगा।
तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।